अस्सलाम वालेकुम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात। प्यारे बच्चों, कल मैंने मरकब के बारे में कुछ बताया था। आज मैं आपको अतफ में बताऊंगा। कल हरूफ में जिक्र करते करते हमें अतफ का, और मैंने ये बेहतर समझा कि मैं आपको आज अतफ के बारे में बताया। उसके बाद मैं आपको जुमलों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। अतफ का बारे हैं, हमें ये पहले समझने की कोशिश करनी है। जिस मरकब में एक काम मशहूर नाम दूसरे नाम से वाज़ह हो जाए या वाज़ह किया जाए। पहले आप ये समझिए, मरकब एक से ज़्यादा जो हैं उनको हम मरकब कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा को हम मरकब मानते हैं। तो ये मरकब जिसमें एक कम मशहूर नाम दूसरे नाम से वाज़ह हो जाए और दूसरा नाम पहले का लक़ब, कुनियत, उर्फ या तखल्लुस होता है। ये आप समझने की कोशिश करेंगे। उसी को पहला नाम मुबीन कहलाता, पहला नाम मुबीन कहलाता है। दूसरा क्या है? अतफ। अब यहाँ आपको मिसाल समझाने की कोशिश करूंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह, औरंगजेब आलमगीर, इब्राहिम ज़ोक, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर सर मोहम्मद, बहुत नाम हम कह सकते हैं। पहला नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह, नाम मशहूर नाम दूसरे नाम से वाज़ह हो जाए। खलीलुल्लाह बिर्द ज़बान है आम लोगों को खलीलुल्लाह, मगर इब्राहिम ये बज़ाहिर कम मशहूर लगता, और इसको हम मुबीन कहते हैं, इसको अतफ कहते हैं। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर, इसको अतफ कहते हैं, इसको मुबीन कहते हैं। ये कल मैंने आपको हरूफ जार जो हम पढ़ते थे, उसी में मैंने आपको ये अतफ के बारे में बताने का जो मैंने आपको बताऊंगा आज। इसी से अब हम आगे बढ़ते। ये जो जुमला जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे सामने ये एक है, मैं जुमलों के बारे में आपको बताऊंगा। मुसन्नद के लिहाज से जुमले की दो किस्में, जिसमें कोई मुसन्नद जिसमें कोई सनद हो। जुमला इस्मिया, फैलिया। जुमला इस्मिया किससे कहते हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें मुसन्नद और मुसन्नद इलैह दोनों इस्म हों। एक ही जुमले मुसन्नद और मुसन्नद इलैह, जुमले जिसमें इसको हम जुमला मिसाल में आपको समझाऊंगा। आबिद ने एक लड़का, नेक लड़का, आबिद भी इस्म है, लड़का भी इस्म है,
اور نیک کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، یہ صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہمیں صفت یا حروف یا کچھ نہیں دکھانا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سہیل جو ہے نا، اس کو ہم ان جملوں کے لحاظ سے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں، عابد کو ہم کیا کہیں گے؟ عابد کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ مسند الیہ ہے۔ نیک کون ہے؟ عابد ہے، عابد کی طرف اشارہ ہے، اور لڑکا جو ہے نا یہ مسند ہے، یعنی اسی لڑکے کے متعلق کہا جاتا ہے یہ نیک ہے، اور اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ یہ عابد ہے۔ دوسرا بتاؤں گا، دوسرا جملہ بشیر بشیر لڑکا ہے یا آدمی سکتے ہو۔ بشیر کیا ہے، لمبا کیا ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند ہے۔ مختصر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند الیہ فعل ہو، جس میں مسند الیہ الیہ اسم اور مسند فعل ہو۔ مثلا راشد نے کھانا کھایا، مثال کے طور پر راشد نے کھانا کھایا، راشد کھایا، یہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ذکر ہو۔ ہمیں یہ جملہ فعلیہ کے اس تشریح میں ہمیں بتایا جاتا ہے مسند الیہ اسم، اس لیے یہ مسند الیہ کس کو ہم کہیں گے؟ مسند الیہ۔ کھایا یہ فعل ہے۔ اب ہم ٹھیک طرح سمجھ گئے مسند اور مسند الیہ۔ آپ بھی سمجھنے کی یہ کہیں گے کہ معنوں کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو دکھاؤں گا۔ جملوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسمیں نمبر 1 معنوں کے لحاظ جملے کی دو قسم۔ پہلا جملہ خبریہ، دوسرا جملہ انشائیہ۔
जुमला खबरिया किसे कहते हैं? हम ये कहेंगे जुमला खबरिया जिसमें कोई खबर पाया जाए, जिसमें कोई खबर, जिसमें कोई खबर पाई जाए, इसको जुमला खबरिया कहते हैं। दूसरा जुमला इंशाइया में वो जुमला है, दूसरा जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें कोई हुक्म, जिसमें कोई हुक्म, इस्तिफाम या ताजुब, इस्तिफाम ताजुब या साथ या जाहिर। जुमला इंशाइया उस जुमले को कोई हुक्म हो, इस्तिफाम कोई सवाल हो, ताजुब हैरानगी, इंबिसात मसरत खुशी, इनमें से कोई भी चीज जिस जुमले में पाया जाए। अगर हम ये कहेंगे कहाँ जाना है, ये भी क्या है? हुक्म है या सवालिया है। इसमें हम करें राशिद पास हुआ, खुशी का मुकाम है, इंबिसात है। ऐसे जुमले जिनमें हुक्म, इस्तिफाम, ताजुब या इंबिसात, ऐसे जुमलों को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। अब आप बच्चे समझ गए। मैंने आपको पहले थोड़ा तारुफ दिया अतफ का, जिसके बारे में कल भी पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको मसनद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फैलिया, और उसके बाद मानों के लिहाज से मैंने आपको जुमले समझाने की कोशिश की। आप कोशिश करें इंशाअल्लाह रहमान। ये आप बच्चे अपने और कॉपी पर लिख कर इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार रखना। मैं आपको इस तरह ये थोड़ा सा फ़ोटो भी यहाँ के रखूँगा ताकि आप ठीक तरह से बाद में समझ सकोगे। आज 2 जून का सबक है। बाकी वस्सलाम।